हाल ही में इसराइल ने यमन में एक भीषण एयर स्ट्राइक करते हुए हूती सरकार के प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों की इस हमले में मौत हो गई। इसके बाद हूती विद्रोहियों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की धमकी आई। अंसारुल्लाह ने कहा कि वे इस हमले का बदला लेंगे और इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद अब यमन की हूती सरकार के अध्यक्ष मेहदी अल मशात ने भी इसराइल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी स्थिरता और हौसला आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम अल्लाह के साथ खड़े हैं। धैर्य हमें अल्लाह से मिलाता है, ताकत उसी से मिलती है और स्थिरता भी वही देता है। हमें हवाई हमलों से डराया नहीं जा सकता और न ही धमकियों से। उन्होंने कहा कि हमारे लिए इज्जत शहादत है और अल्लाह का वादा है कि जीत निश्चित है। मेहदी अल मशात ने कहा, ये सच है कि विश्वासघाती दुश्मन ने हमें दुख पहुंचाया है, लेकिन हम अल्लाह, यमनी जनता और शहीदों और घायलों के परिवारों से वादा करते हैं कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। हम अपनी जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारी सेना मजबूत स्थिति में है। दुश्मन की ये सफलता बस एक इत्तेफाक थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इस दौरान उन्होंने हूती सरकार के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की मौत पर शोक संदेश पढ़ा और कहा कि अल्लाह उन पर रहमत करे। इस अवसर पर हम महान शहीदों के परिवारों और रिश्तेदारों, अपनी प्रिय यमनी जनता और सभी सरकारी संस्थाओं से संवेदना प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी और जनता की सेवा करने वाले आदर्शों को खो दिया है। मेहदी अल मशात ने इसराइल को धमकी देते हुए आगे कहा कि कब्जा करने वाली यूनिट में मौजूद सभी कंपनियों को मेरी आखिरी सलाह यही है कि बहुत देर होने से पहले ही वे यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जब यमनी खून बहाया जाता है तो वो उन साम्राज्यों के सिंहासन को उखाड़ फेंकता है। हमारा बदला कभी नहीं सोता और तुम्हारे लिए काले दिन आने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज उठाते रहने का वादा किया। आपको बता दें कि इसराइल ने गुरुवार को यमन की राजधानी सना के बाहरी इलाकों में टारगेटेड हवाई हमले किए, जिसमें हूती नेतृत्व को निशाना बनाया गया। हूती समूह के अनुसार यह हमला तब हुआ जब उनके वरिष्ठ अधिकारी एक बैठक में एक प्री रिकॉर्डेड भाषण देख रहे थे। हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहाबी समेत कई अन्य मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। इसराइली सेना ने इसे हूती नेतृत्व को अभूतपूर्व झटका करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा इसराइल पर बार बार किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इजराइल ने सनसनीखेज हवाई हमले में हूती विद्रोही प्रधानमंत्री अहमद अल रवावी के साथ उनके कुछ मंत्रियों को भी मार डाला। ईरान समर्थित हूतियों ने शनिवार को बताया कि यह हमला यमन की राजधानी सना में हुआ था। बयान में कहा गया कि रवावी को गुरुवार को कुछ मंत्रियों के साथ निशाना बनाया गया। वहीं हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से गुरुवार को कहा गया कि यमन के सना में हूती आतंकवादी शासन के मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमला किया गया। अगस्त 2024 से ही अहमद अल रवावी प्रधानमंत्री के तौर पर हूती नियंत्रित सरकार चला रहे थे। हूतियों के बयान में कहा गया कि पीएम और हूती सरकार के दूसरे सदस्यों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो रूटीन वर्कशॉप में शामिल थे। बीते साल में सरकार के कामकाज और गतिविधियों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। ईरान ने की हमले की कड़ी निंदा। इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यमन के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, जिसमें यमन के प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रवावी और उनके साथ मौजूद कई मंत्री मारे गए। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और इस्लामी देशों को इस अवैध शासन को रोकने के लिए गंभीर और त्वरित कार्रवाई की बात कही है। ईरानी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, यमन के बुनियादी ढांचे और आवासीय इलाकों पर हमले और वरिष्ठ अधिकारियों और निर्दोष नागरिकों की हत्या युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध है, बल्कि ये एक ऐसे राष्ट्र के खिलाफ प्रतिशोध की दुष्ट कार्रवाई भी है जो बिना किसी हिचकिचाहट के फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपना नैतिक और मानवीय कर्तव्य निभाने के लिए संकल्पबद्ध है। ये आतंकवादी हमले और यमनी अधिकारियों की शहादत इस स्वतंत्र और साहसी राष्ट्र की अपनी प्रतिष्ठा और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन की प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं करेंगे। इसके बजाय ये पूरे इस्लामी जगत में ज़ायोनी शासन और उसके समर्थकों, विशेष रूप से अमेरिका खिलाफ आक्रोश और घृणा को बढ़ाएंगे। ईरानी मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा, यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ज़ायोनी शासन के सैन्य आक्रमण, खासतौर पर मानवाधिकार की खुली अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो इससे विश्व समुदाय की कानूनी और नैतिक नींव और अधिक कमजोर होगी और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति खतरे में पड़ जाएगी। यमन के सना में पहले भी हुए हमले।
इसराइल ने गुरुवार को यमन की राजधानी सना पर हमला किया था। निवासियों ने शहर के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में तेज धमाकों की खबर दी है। इससे पहले रविवार को भी इजरायली सेना ने सना पर हमला किया था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। हुती विद्रोहियों की ओर से नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल असबाही ने बताया कि हमलों में 102 लोग घायल हुए, जिनमें 7 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 21 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। हुतियों और इजराइल में क्या है विवाद? हुती और इजरायली सेना के अनुसार इजराइल के हमलों में यमन की मुख्य तेल कंपनी के स्वामित्व वाले संयंत्र को निशाना बनाया गया था, जिस पर हुती विद्रोहियों का नियंत्रण है। ये हमले पिछले सप्ताह हुती विद्रोहियों की ओर से तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे की ओर मिसाइल दागे जाने के बाद हुए हैं। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की खबर अब तक नहीं मिली है, लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल ने सना पर हमला किया है और हुती प्रधानमंत्री के साथ उनके कई मंत्रियों को भी मार डाला है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में हालात जंग जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, आने वाले समय में कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिले तो कोई अचरज नहीं होगा। यमन की राजधानी सना में 28 अगस्त को इजरायली वायुसेना के घातक हवाई हमले में हुती विद्रोहियों के नेतृत्व को गहरा झटका लगा। इस हमले में हुती नियंत्रित क्षेत्रों के प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी, रक्षा मंत्री मोहम्मद निसार अल अतीफी और संभावित रूप से चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी सहित कई वरिष्ठ नेता मारे गए। हुती समूह ने इस हमले को कायराना और बर्बर करार देते हुए इसराइल के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की सटीक जानकारी के आधार पर यह हमला तब हुआ जब हुती नेता सना के एक अपार्टमेंट में अपने शीर्ष नेता अब्दुल मलिक अल हुती के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भाषण को सुनने के लिए एकत्र हुए थे। लेकिन हुती विद्रोहियों ने इस हमले का जवाब देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे इस हमले का जवाब जरूर देंगे और करारा जवाब देंगे। अंसारुल्लाह ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। हुती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने एक टेलीविजन बयान में कहा, इसराइल का यह हमला हमारे संकल्प को कमजोर नहीं करेगा। हम गजा में फिलिस्तीनी भाइयों के समर्थन में अपनी सैन्य कार्रवाइयां तेज करेंगे। इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अंसारुल्लाह ने कहा कि हम अपने लोगों और उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के साथ साथ अपने राष्ट्र के सभी सदस्यों और दुनिया के सभी स्वतंत्र लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम गजा के लोगों का समर्थन और बचाव करने की अपनी स्थिति पर कायम रहेंगे। हम अपनी सशस्त्र सेनाओं का निर्माण और उनकी क्षमताओं का विकास जारी रखेंगे ताकि वे सभी चुनौतियों और खतरों का सामना कर सके। हुती स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि हमले में कई नागरिक घायल हुए और सना के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई। इजरायली हवाई हमले ने हुती विद्रोहियों को गहरा झटका दिया, लेकिन उनकी जवाबी कार्रवाई की धमकी ने मिडिल ईस्ट में एक नए संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया है। ये घटना इसराइल की रणनीति को दर्शाती है, जिसमें वो अपने विद्रोहियों को उनके क्षेत्र में निशाना बनाता है। दूसरी ओर हुती विद्रोहियों का दावा है कि यह हमला उनके संकल्प को और मजबूत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस मुद्दे पर पैनी नजर है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दे रहा है।